ग्वालियर की सड़कों पर उस दिन ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर पूरा सिस्टम कांप उठा। लेकिन पुलिस ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कविता भील, वो नाम जिससे सरकारें तक हिल जाती हैं। उस दिन ग्वालियर में क्या हुआ, सुनिए पूरा सच। एक बुजुर्ग ने अपनी चाय की दुकान से चिल्लाया। आसपास की गलियों में खबर फैल गई। दलित बस्तियों में जहां झोपड़ियां टूट फूट रही थीं, महिलाएं अपने आटे को छोड़कर बाहर झांकने लगीं। बच्चे दौड़ते हुए सड़क पर आ गए। कविता दीदी, कविता दीदी नाम का जाप शुरू हो गया। माहौल में बेचैनी थी। कोई हंस रहा था, कोई घबराया हुआ। एक युवक ने कहा, सिस्टम कांपेगा आज। लेकिन डर भी था। पुलिस की गाड़ियां सभा स्थल के चारों ओर घेरा डाल रही थीं। क्या आपको भी लगता है कि यह अन्याय रुकना चाहिए? तो जय भीम लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये आवाज और तेज गूंजे। एसपी साहब की कमान में दर्जनों कांस्टेबल बैरिकेडिंग लगा रहे थे। ये काफिला बड़ा है, सावधान रहना। एसपी ने रेडियो पर फरमान जारी किया। खुफिया रिपोर्ट्स कह रही थीं कि 200 गाड़ियों का काफिला आ रहा है। नीली झंडियों से लहराता, जय भीम के नारों से गूंजता। पुलिस वाले पसीना पोंछते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। एक कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, ये कविता भील कोई साधारण औरत नहीं, बहुजन शेरनी है। एक बार दहाड़ी तो पूरा जिला हिल गया। एसपी ने चुप करा दिया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही थीं। शहर के मुख्य द्वार पर ट्रैफिक जाम हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए। महिलाएं जो घरों में खड़ी थीं, अब सड़क किनारे इंतजार करने लगीं। कब आएंगी दीदी? एक लड़की ने अपनी मां से पूछा। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, जल्दी ही बेटी। सभा स्थल पर मंच सजा था, बाबा साहेब अंबेडकर का जय भीम गान। लोग बेचैन हो रहे थे। अचानक दूर से धूल का गुबार उठा। इंजनों की गड़गड़ाहट, हॉर्न की आवाजें। काफिला आ गया। 200 गाड़ियां, जीप्स, कारें, ट्रक, नीली झंडियां लहराती। जय भीम के पोस्टर चिपके। आगे आगे एक ओपन जीप जिसमें युवा कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, जय भीम, जय भीम। पुलिस बैरिकेड हटा रही थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। लोग चिल्ला उठे, आ गई दीदी, कविता दीदी। और फिर कविता भील की जीप रुकी। दरवाजा खुला। नीली साड़ी में लिपटी वो शेरनी उतरी। लंबे कद की, तेज नजरों वाली, चेहरे पर दृढ़ता की चमक, हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर। जैसे ही वो दिखी, सभा स्थल में भूकंप आ गया। लोग दौड़ पड़े। कविता दीदी जिंदाबाद, जय भीम नारे गूंजे। महिलाएं अपना काम छोड़कर आटा गूंथना, बर्तन धोना, सड़क पर आ गईं। बच्चे उनके पैरों को छूने लगे। एक झलक पाने के लिए भगदड़ मच गई। कविता भील मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। वो बहुजन शेरनी थी, दलित पिछड़े समाज की आवाज। सिस्टम से टकराती, न्याय के लिए लड़ती। काफिला रुका और शहर ने सांस लेना बंद कर दिया। इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही आपका समर्थन है इस मिशन को आगे बढ़ाने का। लोगों का जोश देखकर सिहरन हो रही थी। एक युवा ने चिल्लाया, बाबा साहेब अमर रहें, कविता दीदी जिंदाबाद। महिलाएं रोने लगी। एक माँ ने कहा, दीदी आप आई तो जैसे बाबा साहेब खुद आ गए। कविता भील ने हाथ जोड़ा, जय भीम भाइयों बहनों। लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। तमाम महिलाएं, बच्चे उनके पास आ गए। कविता दीदी, बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन चलाएंगी आप? एक लड़की ने रोते हुए कहा। कविता ने उसे गले लगाया, हाँ बेटी चलाएंगी, लेकिन तुम्हें भी साथ देना होगा। महिलाओं के आंसू बह रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, दीदी हमारी बेटियां स्कूल जाते ही डरती हैं, ऊंची जाति के लड़के तंग करते हैं, आप न्याय दिलाओगी? कविता की आंखें नम हो गई। माँ, न्याय हम सबका हक है। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, हम वही करेंगे। दूसरी महिला बोली, दीदी हमारी बस्ती में बिजली नहीं आती, पानी के लिए लड़ते हैं रोज, आपकी एक आवाज पर सिस्टम कांपेगा? कविता ने कहा, कांपेगा माँ, क्योंकि हम चुप नहीं रहेंगे। भीम का सैलाब उमड़ पड़ा। रोने की आवाजें, चिल्लाहटें, ये सभा नहीं, आंदोलन का आगाज था। कविता भील मंच की ओर बढ़ी। सुरक्षा घेरा था, लेकिन लोग उन्हें छूना चाहते थे। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने माइक थामा। जय भीम, उनकी आवाज गरजी। पूरा मैदान दहाड़ा, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। हवा में नीली झंडियां लहराईं। कविता ने सांस ली और भाषण शुरू किया। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन ये मेरी जीत नहीं, ये बाबा साहेब अंबेडकर की जीत है। वो महापुरुष जिन्होंने अपना खून बहाया ताकि हम सांस ले सकें।
याद कीजिए कैसे बाबा साहेब ने पानी के लिए संघर्ष किया। महाड़ सत्याग्रह 1927 का वो दिन, छत्रपति शिवाजी महाराज का तालाब जहां दलितों को पानी पीने का हक नहीं था। ऊंची जाति वालों ने कहा न छुओ, गंदा हो जाएगा, लेकिन बाबा साहेब ने कहा पानी भगवान का है, इंसान का हक। हजारों दलित उनके साथ उतरे, पुलिस लाठियां बरसाईं, लेकिन वे न डिगे। बाबा साहेब ने खुद पानी पिया और क्रांति हो गई। आज भी हमारी बस्तियों में वही संघर्ष है। पानी नहीं, बिजली नहीं, स्कूल नहीं, सिस्टम हमें भूल गया है। लोग रोने लगे। एक महिला ने सिसकियां ली, दीदी सच्ची बात। कविता की आवाज तेज हो गई, धारदार तलवार सी। शेरनी ग्वालियर में दहाड़ रही है। हम बाबा साहेब के विचारों को पढ़ेंगे, उन्हें पूजेंगे नहीं। पूजा तो ब्राह्मणों ने कर ली, लेकिन लागू कौन करता है? दलित नेता? हाँ, वे तो कुर्सी के भूखे हैं। बाबा साहेब ने संविधान दिया, आरक्षण दिया, लेकिन आज दलित बस्तियां जल रही हैं। ऊंची जाति के लोग हमारी जमीनें हड़प लेते हैं, पुलिस चुप। क्यों? क्योंकि सिस्टम चोरों का है। हमारी बेटियां रेप का शिकार होती हैं और न्याय सपना है। लेकिन अब नहीं, बहुजन शेरनी जाग गई है। जय भीम का मतलब सिर्फ नारा नहीं, ये क्रांति है। संगठित हो जाओ, लड़ो। दलित, पिछड़े, आदिवासी एक हो जाओ। सिस्टम कांपेगा, क्योंकि हमारी एकता उसकी कमजोरी है। मैदान में सन्नाटा, फिर तालियां। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। पत्रकार आ गए, कैमरे चमकने लगे। एक पत्रकार ने माइक थामा। भाषण खत्म होते ही कविता मंच से उतरने लगी। कविता जी, एक सवाल, पत्रकार बोला। कविता रुकी। सिस्टम आपसे क्यों डरता है? कविता मुस्कुराई, लेकिन आंखों में आग थी। सिस्टम मुझसे क्यों डरता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चोर है। वरना कविता भील कोई भूत तो नहीं जो डर पैदा करे। सिस्टम दलितों पर अत्याचार करता है, जमीनें छीनता है, बेटियों का शोषण करता है, इसलिए डरता है। मैं डराती नहीं, सच्चाई दिखाती हूँ। अगर सिस्टम साफ होता तो कविता भील की जरूरत ही न पड़ती। दूसरा पत्रकार, कविता जी आप सामाजिक सेवा कर रही हैं, ये सराहनीय है। कविता ने तीखे स्वर में जवाब दिया, नहीं भाई, मैं समाज सेवा नहीं करती। सेवा तो ऊंची जाति वाले करते हैं ताकि वोट मिले। मैं इस समाज को जागरूक कर रही हूँ। अगर समाज जागरूक होगा तभी बदलाव आएगा। वरना हमारे बहुत दलित नेता हुए, कुर्सी पर बैठे, लेकिन दलित जहाँ कल थे वहीं आज हैं। बस्तियां वहीं, गरीबी वहीं। जागरूकता ही हथियार है। तीसरा पत्रकार थोड़ा तीखा, कविता जी आप समाज को जोड़ नहीं तोड़ रही हैं। ये नारे, ये भाषण विभाजन फैला रहे हैं। कविता हंस पड़ी, विभाजन? भाई सिस्टम ने सदियों से हमें तोड़ा है, संविधान ने जोड़ा है। मैं तो जोड़ रही हूँ दलितों को, पिछड़ों को, बहुजनों को। ऊंची जाति वाले कहते हैं एकता, लेकिन उनकी एकता में हम कहाँ? उनके त्योहारों में हम गुलाम, उनके घरों में हम चपरासी। अब हमारी एकता डराती है तो डरो। मैं तोड़ूंगी चुप्पी, तोड़ूंगी गुलामी, जोड़ूंगी क्रांति। बाबा साहेब ने कहा था राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता, हम वही मांग रहे हैं। चौथा पत्रकार, आपकी सक्रियता से दंगे भड़क सकते हैं, जिम्मेदारी लेंगी? कविता की नजरें घूरने लगी। दंगे? दंगे तो सिस्टम भड़पाता है जब हम बोलते हैं। मैं शांति की बात करती हूँ, लेकिन न्याय के लिए लड़ाई जरूरी है। जिम्मेदारी हाँ मैं लूंगी, लेकिन आप जो फेक न्यूज फैलाते हो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दलित बस्ती जलती है तो चुप, लेकिन हमारा नारा लगाओ तो दंगा। हाय रे न्याय। इंटरव्यू गर्म हो गया। पांचवा सवाल, कविता जी दलित नेताओं का आप विरोध क्यों करती हैं? वे तो आपके ही समाज के हैं। कविता ने माइक पकड़ा, विरोध? मैं उनकी कुर्सी का विरोध करती हूँ, ना कि समाज का। वे बाबा साहिब के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन बस्ती में क्या देते हैं? कुछ नहीं। मैं कहती हूँ नेता बनने से पहले इंसान बनो। दलित बस्ती पर चर्चा? हाँ, वहाँ कोई स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, बच्चे भूखे सोते हैं। नेता महल बनाते हैं, हम झोपड़ी में। विरोध इसलिए क्योंकि वे बेच गए, बाबा साहेब के विचार बेच दिए। हम उन्हें वापस लाएंगे, बनकर, लागू करके। आखिरकार आखिरी सवाल, एक पत्रकार ने कहा, कविता जी क्या आप मायावती जी या चंद्रशेखर जी की पार्टी में जाएंगी, राजनीति में एंट्री? कविता ने गहरी सांस ली। देखिए, आप हमारा राजनीतिकरण मत कीजिए। हम राजनीति में जाने से पहले इस समाज को स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि दलितों के नेता बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों के ऊपर ही राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति में जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे। इसका जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा, अभी हम जागरूकता पर हैं। पत्रकार ने जिद की, मैडम एक प्रश्न। कविता बोली,
धन्यवाद, आप दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं। आज तक मैंने कहीं वोट की बात की है, फिर आप यहाँ राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? अभी हम कोई जवाब नहीं देंगे। जय भीम। कविता मंच से उतर रही थी, तभी भीड़ में से एक बूढ़ी मां निकली, झुर्रियों भरा चेहरा, आंसू भरी आंखें। वो कविता के पैरों पर गिर पड़ी। कविता बेटी, मेरी जमीन हड़प ली ऊंचे लोगों ने, पुलिस न्याय नहीं दे रही, अब क्या करूं? कविता का दिल पिघल गया। उन्होंने मां को गले लगा लिया। मां रो मत, न्याय होगा। भीड़ चुप हो गई। कविता ने फोन निकाला, डायल किया। हेलो डीएम साहब, मैं कविता भील बोल रही हूं। फोन के उस पार सकपकाहट। जी जी कविता जी, बोलिए। कविता की आवाज स्टील सी। मैं चाहती हूं आपकी पुलिस एक बूढ़ी मां को परेशान कर रही है जो आपके संज्ञान में है। मैं कल तक की मोहलत देती हूं, रिपोर्ट चाहिए। उसकी जमीन वापस दिलाओ, वरना कल ग्वालियर की सड़कें जलेंगी। डीएम हकलाए। ठीक है, मैं करता हूं, कल तक सब सुलझा दूंगा। कविता ने फोन काटा, मां को देखा। जमीन आपको कल तक मिल जाएगी मां। जय भीम। मां रो पड़ी। बेटी, तुम देवी हो। कविता ने फिर लोगों को संबोधित किया। भाइयों बहनों, जागरूक बनो, बाबा साहेब के विचार पढ़ो, संगठित हो जाओ। ये आंदोलन है, आग है। सिस्टम से लड़ो लेकिन हिंसा मत करो। शिक्षा लो, एकता बनाओ। जय भीम। लोग चिल्लाए, जय भीम। कविता गाड़ी में बैठी। काफिला लौटने लगा। 200 गाड़ियां, नीली झंडियां लहराती। महिलाओं के आंसू थमे नहीं। वे सड़क पर खड़ी रहीं, हाथ हिलाती। कविता दीदी वापस आना, एक ने चिल्लाया। कविता ने खिड़की से हाथ हिलाया। ग्वालियर पीछे छूट गया, लेकिन आग जल रही थी। बहुजन शेरनी की दहाड़ गूंज रही थी। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। अगर आप भी बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे साथी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, जय भीम लिखकर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अगली आवाज लेकर लौटेंगे।